अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर मैं कुछ भी खा लूँ मुझे ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक इश्यू ज़रूर होता है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। ब्लोटिंग और इंडाइजेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप खाने के साथ तो है, लेकिन सिर्फ़ खाना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आपने क्या खाया, कैसे खाया, कितना, किस टाइम पे खाया और किस एनवायरनमेंट में बैठ के खाया, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं कि डाइजेशन ख़राब हो रही है या ब्लोटिंग क्यों हो रही है। आज मैं 5 ऐसे रिसर्च बेस्ड फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कि अक्सर ओवरलुक कर दिए जाते हैं, जिनको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और ये नहीं समझते कि इन फैक्टर्स की वजह से भी ब्लोटिंग हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है नंबर 1 इज़ मील टाइमिंग्स। व्हाट टाइम डिड यू ईट योर मील? आपको पता है कि कायनात की हर चीज़ एक रिदम को फ़ॉलो कर रही है। इसी तरह हमारी बॉडी का भी एक रिदम है। हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी सेल, ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी दे आर फॉलोइंग अ रिदम। इसका मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में कि हमारी बॉडी के हर सिस्टम का मैक्सिमम फंक्शनिंग करने का एक स्पेसिफिक टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे गैस्ट्रिक जो सिस्टम है उसका एक स्पेसिफिक टाइम है जब वो मैक्सिमम फंक्शन कर रहा होता है, यानी फूड की डाइजेशन और एब्ज़ॉर्प्शन कर रहा होता है। अगर हम उस टाइम के अलावा कुछ खाएँगे, तो ऑब्वियसली वो सिस्टम उस वक़्त प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता और हमें ब्लोटिंग और इंडाइजेशन होती है। इन शॉर्ट ये इन ब्रीफ ये कि जो लोग बहुत लंबे टाइम के लिए कुछ नहीं खाते या बार-बार खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा देर भूखे रहने के बाद एक ही दफ़ा में बहुत हेवी मील लेते हैं और लेट खाना खाते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिक इश्यूज़ होने का ज़्यादा चांस होता है। नंबर 2 पे है ईटिंग स्पीड, हाउ फास्ट यू ईट योर फूड। अच्छा, इसमें ऐसा है कि आपको पता है कि एक निवाले को 33 टाइम्स च्यू करना ज़रूरी होता है। ईटिंग स्पीड का क्या रिलेशन है ब्लोटिंग और इंडाइजेशन के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपकी ईटिंग स्पीड बहुत तेज़ होगी, तो आपके ब्रेन को फुलनेस के सिम्पटम्स को रजिस्टर करने का प्रॉपर्ली टाइम नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग फास्ट ईटर्स होते हैं वो ऑब्वियसली उनका मील साइज़ ज़्यादा हो जाता है, मील पोर्शन एनर्जी और कैलोरी इनटेक ज़्यादा हो जाता है और जब हम तेज़-तेज़ खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली स्वॉलोइंग में एयर भी ज़्यादा स्वॉलो होती है और ये सारे फैक्टर्स मिलके पोस्ट मील ब्लोटिंग और इंडाइजेशन का बायस बन सकते हैं। 29 से ज़्यादा रिसर्चेज़ देखी गई हैं जिनमें तकरीबन साढ़े 4 लाख से ज़्यादा लोगों पे वो रिसर्चेज़ हुई और उनमें बार-बार ये रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ कि जो लोग फास्ट ईटिंग करते हैं, उनमें मेटाबॉलिक इश्यूज़ और ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा चांस है। तीसरी इम्पोर्टेंट रीज़न है माइंडलेस ईटिंग या इमोशनली ड्राइवन ईटिंग। हम हर दफ़ा भूख की वजह से खाना नहीं खाते, बल्कि कभी-कभार हम बोर्डम, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी या गिल्ट की वजह से भी कुछ खाने लग जाते हैं। बहुत सारी रिसर्चेज़ में ये रिलेशनशिप देखा गया है कि जो अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड है, यानी स्ट्रेसेस की वजह से हम जब खाना खाते हैं, तो हमारा फूड का बिहेवियर चेंज हो जाता है, यानी ईटिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। और जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे गट और ब्रेन का आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है जिसको गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डाइजेशन सिर्फ स्टमक का काम नहीं, बल्कि अगर हमारी इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब्ड है, तो हमारे गट का फंक्शन भी डिस्टर्ब्ड होगा। सो हम अगर रॉन्ग इमोशनल स्टेट्स में खाना खाएँगे, तो ऑब्वियसली उसकी डाइजेशन उस तरह नहीं होगी। और चौथी चीज़ है व्हाट यू डू आफ्टर ईटिंग, यानी फिज़िकली आप क्या करते हैं जब आप खाना खा लेते हैं। अक्सर हमें आदत होती है कि हम खाना फिनिश करने के बाद सोफ़े पे जाके बैठ जाते हैं, रिमोट लिया और टीवी ऑन हो जाता है। एक रिसर्च जिसमें रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल था, जिसमें उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जिनको फंक्शनल एब्डोमिनल ब्लोटिंग का इश्यू था, उनको डिनर के बाद 10 टू 15 मिनट्स की लाइट वॉक एडवाइस की गई और उनके सिम्पटम्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। सो इसका मतलब ये है कि खाने के बाद आपको 10 टू 15 मिनट्स की लाइट वॉक ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपकी ब्लोटिंग और इंडाइजेशन में रेलेवेंट इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। पाँचवीं इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसको अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं वो है टी और कॉफ़ी इमीडिएटली आफ्टर मील्स और विद मील्स, यानी खाने के फ़ौरन बाद या खाने के साथ चाय और कॉफ़ी लेना। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन के अलावा और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं
जो एक तो स्टमक को इरिटेट करते हैं उस टाइम पे और फूड के साथ मिलके ऐसा केमिकल बना देते हैं जो कि एक तो फूड की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है, स्पेशली आयरन की एब्जॉर्प्शन में। और इसके अलावा भी जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपने खुराक में लिए हैं उन सब की एब्जॉर्प्शन को काफ़ी हद तक कम कर देता है। दूसरी वजह ये है कि वो आपके स्टमक को इरिटेशन करता है उस टाइम पे। उन लोगों में ब्लोटिंग, सेंसिटिविटी और डिस्कम्फर्ट का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है जो लोग खानों के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं।